प्यारे बच्चों, ये पहली पोइम हमारी रेनबो का पार्ट नंबर 12 से पहली पोइम स्टार्ट होती है, नोबल नेचर। आज अपन इस पूरी पोइम को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई थी, एक बार पुनः मैं उनको दोहरा देता हूँ। ये पोइम जिसका नाम है दी नोबल नेचर, बेन जॉनसन, ये दो शब्द आपको याद करने हैं। इसका जो कवि का नाम है वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये पोइम लिखी है, मात्र 10 लाइन की एक छोटी सी पोइम है। इस पोइम का नाम है दी नोबल नेचर, नाम है दी नोबल नेचर, और कवि का नाम है बेन जॉनसन। इस पोइम की थीम क्या है, ये पोइम हमें क्या कहना चाहती है, इसके बारे में 2-3 बातें आपको विशेषकर याद करनी है। इस पोइम में ये बताया गया है कि ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। बहुत बड़ी ज़िंदगी जिए या बहुत छोटी ज़िंदगी जिए। बड़ी ज़िंदगी जीने वाला एक पेड़ है जिसका नाम है ओक। उसका उदाहरण दे करके बताने की कोशिश की गई है इस पोइम में कि बड़ा पेड़ होने के बावजूद भी हम, जैसे कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर जैसा एक पेड़ है इसमें जिसका नाम है ओक ट्री, जिसे हिंदी में बालतू का पेड़ कहते हैं। ओक जो आपको तीसरी लाइन में दिखाई दे रहा है, OAK ओक, ये एक पेड़ का नाम है। ये पेड़ इतना बड़ा होता है, इसकी 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये पेड़ बहुत ही एक लार्ज साइज़, जिसको अंग्रेज़ी में बुल्क कहते हैं, बहुत बड़ी लार्ज साइज़ भी आप कह सकते हैं, इतना बड़ा तो ये साइज़ होता है। लीव्स जिंदा रहता है 300 ईयर्स, 300 साल तक ये जिंदा रहता है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि ये मीनिंगलेस ज़िंदगी जीता है। मीनिंगलेस का मतलब है इसके जीवन इतना लंबा होने के बावजूद ये पेड़ अपने आप में लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाता। लोग इसको रखना नहीं चाहते। 300 साल के बाद भी ये एक सूखा मुरझा करके पेड़ गिर जाता है। ये शुरू की 4 लाइन आपको जो दिखाई दे रही हैं, इट से लेकर और सीयर तक, ये बुल्क के बारे में है, उस ओक के बारे में है, उस बालतू के पेड़ की विशेषताओं के बारे में। ये एक लिली दिखाई दे रहा है जो आपको 6ठी लाइन 5वीं लाइन में जो ए लिली, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर और लास्ट तक आपको लिली के बारे में है। ये शुरू की यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन पूरा ओक का है। 4 लाइन ओक, जो कि मैंने आपको बताया 3 विशेषताएं उसके बारे में है। और ये जो लास्ट की 6 लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके लिली के बारे में है। लिली क्या है? लिली एक फ्लावर प्लांट है, एक पुष्पीय पादप है जिसके पुष्प आते हैं। बहुत सुंदर दिखने में इसके पुष्प होते हैं। इसकी स्मेल इतनी बहुत अच्छी होती है कि आप दूर बैठे भी इसकी स्मेल को आप आराम से महसूस कर सकते हैं। और ये पेड़ की, इस फ्लावर प्लांट की विशेषता है कि जिस दिन इसके पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उसी दिन ये पेड़ मुरझा करके मर जाता है। तो इसका जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो 1 दिन का माना गया है। लेकिन फिर भी 1 दिन में ये लिली फ्लावर प्लांट है, ये लोगों के दिलों में इतना बड़ा राज करके जाता है कि लोग, हर आदमी इसके पादप को, इसके पुष्पीय पेड़ को लगाना चाहता है। तो दोनों में कहा गया कि एक तो 300 साल जीकर भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता, ओक नामक ट्री, जो कि मुरझा करके और मीनिंगलेस होकर के गिर जाता है। एक लिली जो 1 ही दिन में लोगों के दिलों में राज कर पाती है। तो दोनों में कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की गई है कि हमें लिली जैसा जीवन जीना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा है फिर भी लोग याद करते हैं, और ये इतना बड़ा जीवन जीता है फिर भी लोग याद नहीं करते। तो शुरू की 4 लाइनों में ओक के बारे में हम पढ़ेंगे, और लास्ट में एक सारांश, एक कंक्लूजन ये निकालने की कोशिश की गई है कि हमें लिली जैसा शॉर्ट एंड स्वीट और मीनिंगफुल जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये जो बेन जॉनसन पोइम है नोबल नेचर, इसमें कहा गया है, ये समझाने की कोशिश की है बच्चों को
कि आपको अपने समाज में, देश में, परिवार में नाम रोशन करने के लिए बहुत बड़ा जीवन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो कि हमें बहुत ज़्यादा जीवन जिएं, आप बहुत छोटा और मीनिंगफुल जीवन जी करके भी समाज और परिवार में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो देखिए, इस पोइम को आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। मैं एक एक लाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, शुरू की लाइन है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग। ऊपर ये नाम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर लेसन नंबर 12 जो लिखा हुआ है, ये किताब की क्रम संख्या है। किताब में जो रेनबो नामक किताब है उसके अंदर इसके 12 नंबर हैं। 12 नंबर पे ये पोइम आएगी। वैसे पोइम जो पोइट्री सेक्शन उसकी पहली पोइम है। उसके बाद में नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है नोबल नेचर, ये पोइम का नाम है। नाम में आप देख सकते हैं कि पहला अक्षर बड़ा है, डी का टी बड़ा है, नोबल का एन बड़ा है, नेचर का एन बड़ा है। यानी आप हेडिंग जब देते हैं या नाम किसी पोइम का होता है तो प्रत्येक जो शब्द है, जैसे दी एक शब्द है, नोबल एक शब्द है, नेचर एक शब्द है, तो इसका पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। ये इसमें साफ आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नाम का क्या अर्थ हुआ। नोबल का मतलब होता है पूजनीय, सम्मानीय, अच्छा, नेचर यानी व्यवहार। तो एक सबसे अच्छा व्यवहार, एक सबसे अच्छी स्वभाव कैसा होता है, ये इस पोइम का नाम है। उत्तम स्वभाव भी कह सकते हैं इसको, अच्छा स्वभाव भी कह सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी कह सकते हैं। मतलब अपन का नेचर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा, ये इसके अंदर समझाने की कोशिश की है। तो उत्तम स्वभाव इस पोइम का नाम है, नोबल नेचर पहली पोइम है। अब देखिए, इस पोइम को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं शुरू से। तो देखिए, इट इज़ नॉट, ये आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, विकास करना, आगे बढ़ना, वृद्धि करना, प्रोग्रेस करना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग, ये बढ़ना नहीं है, ये विकास करना नहीं है। लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। अरे इस पेड़ की तरह बढ़ना वास्तव में विकास करना नहीं है। अब कौन सा पेड़ है वो, दोबारा देखो, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक उस पेड़ की तरह बढ़ना, विकास करना नहीं है। तो किसकी तरह है, देखो, इन बुल्क। बुल्क का मतलब होता है वेरी लार्ज साइज, जिसका बहुत बड़ा साइज। उस पेड़ की तरह बढ़ना, विकास करना नहीं है जिसका बहुत बड़ा साइज हो। डज मेक, डद का मतलब होता है नहीं, ये नेगेटिव शब्द है, नहीं बनाता। मेक यानी नहीं बनाता, मैन यानी आदमी को, बेटर यानी ज़्यादा अच्छा, गुड की सेकंड फॉर्म है बेटर। अरे इस तरह से बढ़ना बुल्क साइज में, अर्थात बहुत बड़े साइज में बढ़ना पेड़ की तरह आदमी को महान नहीं बनाता। डद मेक मैन बेटर भी आदमी को महान नहीं बनाता। और स्टैंडिंग, ये देखिए तीसरी जो लाइन है, और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहता है। हम ओक की विशेषता पढ़ रहे हैं शुरू की 4 लाइनों में। स्टैंडिंग खड़ा रहता है, लॉन्ग यानी लंबे समय तक। एन ओक, यह एक ओक नामक पेड़ कितने साल तक जिंदा रहता है, 300 ईयर, 300 साल तक ये पेड़ स्टैंडिंग खड़ा रहता है, लॉन्ग यानी लंबे समय तक। एन ओक यानी ये ओक नामक पादप पेड़ 300 ईयर, 300 साल तक। टू फॉल, फॉल यानी गिर जाता है। लॉग का मतलब तख्ता, लट्ठा, एक लट्ठा होकर के, एट लास्ट यानी अंत में, अंत में यह एक लट्ठा होकर के गिर जाता है। ड्राई यानी सूखा होकर। बाल्ड का मतलब होता है बिना पत्तियां, लीफलेस, कोई पत्तियां नहीं होती, बाल्ड होता है ये। सीयर का मतलब होता है विदड्रू का मतलब मुरझाना, बिल्कुल मुरझा करके गिर जाता है। तो देखो इसकी कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। सूखा होता है, बाल्ड होता है, सीयर होता है, मुरझाया हुआ होता है, बिना पत्तियों वाला होता है, 300 साल तक जिंदा रहता है ये ओक। तो दोबारा से इस चारों लाइनों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप समझिए, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ सकती हैं ये। और इनको दोबारा देखो, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अरे इट इज़ नॉट ग्रोइंग, यह विकास करना नहीं है। लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। इन बल्क, जो बुल्क का साइज में हो, बहुत विशाल साइज में हो, लार्ज साइज। डज मेक मैन बेटर भी, यह आदमी को महान नहीं बनाता।
और स्टैंडिंग ये पेड़ खड़ा रहता है लॉन्ग यानी लंबे समय तक, एन ओक यानी पेड़ का नाम है ओक, 300 ईयर यानी 300 साल तक जिंदा रहता है। टू फॉल, टू फॉल का मतलब है गिर जाता है, टू फॉल एट लास्ट यानी अंत में, ड्राई यानी सूखा होकर, बाल्ड यानी बिना पत्तियां, और सिर यानी मुरझा करके, ये इसकी विशेषताएं। और अंत में ये पादप, ये पेड़ 300 साल जीने के बाद मुरझा करके बिना पत्तियां गिर जाता है। अब देखिए हम लिली की बात करते हैं जो एक दिन में ही अपना नाम रोशन करके और लोग उसको याद करते हैं। लिली जब सपने में भी आप पौधे के बारे में आप जानकारी जुटाएंगे, नेट पर इसको देखेंगे तो बहुत खुशनुमा इसका पादप होता है। इसका फ्लावर इतना महंगा भी बिकता है क्योंकि एक फूल आप कमरे में रख दो, पूरा कमरा जो होता है वो खुशनुमा हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो एक लिली इतना छोटा जीवन जीकर भी इतना अच्छा जीवन कैसे जीती है देखो। ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली यानी एक लिली का पादप ऑफ ए डे जो मात्र एक दिन का होता है, एक दिन का होता है। ये इज फेयर, फेयर की सेकंड फॉर्म है, फेयर यानी सुंदर, अच्छा, उचित, ज़्यादा अच्छा होता है। फार इन मई यानी मई के महीने में, यह लिली का पेड़ मई के महीने में ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो पादप है ये मई के महीने में ज़्यादा लगता है। ऑल्दो यद्यपि, इट फॉल यह गिर जाता है, एंड डाई का मतलब मर जाता है, दैट नाइट यानी उसी रात को। यद्यपि ये पादप उसी रात को गिर कर मर जाता है। जिस दिन फूल आते हैं उसी दिन ये मुरझाना स्टार्ट कर देता है, यानी 24 घंटे का जीवन है। और ये पादप दिन में रहता है, रात में मुरझाना यानी गिर जाता है, मर जाता है रात में, इसीलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो देखिए तीसरी लाइन, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वाज द प्लांट, ये पादप कहलाता था फ्लावर ऑफ लाइट। क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ, ये देखिए फ्लावर ऑफ लाइट, नाम ही देख लीजिए, फ्लावर यानी फूल, लाइट यानी रोशनी का, रोशनी का फूल। क्या मतलब, जो दिन में आए, सूर्य की रोशनी में फूल आते हैं, रात को अंधेरा होते ही मर जाता है, तो ये दिन में ही रहता है केवल लिली का, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि फ्लावर ऑफ लाइट किसे कहा गया है, तो हम कहेंगे लिली इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे इट लिव्स ओनली इन द लाइट ऑफ सन, केवल सूर्य की रोशनी में रहता है ये पादप। इट डाइज, ये मर जाता है, एट नाइट, रात के समय मर जाता है ये उसी रात को, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है। इन स्मॉल, उस छोटे से, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है अवधि, समय, इस छोटे से समय अवधि में वी जस्ट ब्यूटी सी, वी यानी हम, जस्ट ब्यूटीज यानी सुंदरता, सी यानी देखते हैं, उस छोटे से समय में हम बहुत ज़्यादा सुंदरता देखते हैं। और लास्ट लाइन देखिए, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट मेजर्स, इस छोटे से नापतोल में, इसका जो नापतोल है मेजर से बहुत छोटा होता है लाइफ में, इन शॉर्ट मेजर, छोटा नापतोल वाला जीवन, शॉर्ट यानी छोटा, मेजर यानी नापतोल वाला, लाइफ यानी जीवन में, यानी हो सकता है परफेक्ट यानी पूर्ण। अच्छी बात कही गई है लास्ट लाइन में कि छोटा जीवन भी परफेक्ट हो सकता है। आप परफेक्ट ज़िंदगी, पूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, छोटा जीवन भी परफेक्ट होता है, अपने आप में पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है छोटा जीवन। तो देखिए एक बार अपन दोबारा लिली को देख लेते हैं। ये छोटी सी पोइम पूरी हो गई है आपकी। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जिंदा रहने वाला वो पुष्पीय पादप, इज फेयरर, ज़्यादा अच्छा रहता है, फार इन मई एम बड़ा आ रहा है तो ये मई महीने का नाम है, मई के महीने में ये पादप आता है तो ये ज़्यादा सुंदर होता है मई के महीने में ये लिली का फ्लावर। आल्दो यानी यद्यपि, इट फॉल यानी ये पादप गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को। इट वाज द प्लांट, अरे यही तो प्लांट है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यही तो पादप है जिसे फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। मैंने समझा दिया है फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस,
इस छोटे से जीवन में, स्मॉल यानी छोटे से, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अवधि में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम ये सुंदरता देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और ये छोटे नापतोल वाला जीवन, लाइफ यानी जीवन में यानी में यानी सकता है, परफेक्ट यानी पूर्ण, छोटा जीवन भी परफेक्ट हो सकता है। अब ये आपके अच्छे पोइम थी, पूरी पोइम आपके समझ में आ गई होंगी कि दो पादपों का इसमें जिक्र किया गया है, एक ओक है तो दूसरा लिली है। अब इसमें देखो, आप क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कीजिए, सुंदर सुंदर क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो हर साल आते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये आप पहला क्वेश्चन जो लिया गया है आपको समझ लेते हैं। ये आपको मैं समझा देता हूँ, पहले मैंने आंसर जो है फ़ोटो कॉपी भेजी थी, उसमें से आप इसके आंसर देख सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लो। पहला आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर अभी आप खुद बता देंगे। वाट सिंबल्स का मतलब होता है सिंबल यानी प्रतीक, चिन्ह, निशान। वाट सिंबल्स, कौन कौन से प्रतीक या कौन कौन से निशान, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज बेन जॉनसन ड्रा यानी खींचता है, पकड़ता है, फ्रॉम नेचर। बेन जॉनसन कौन कौन से चिन्ह या प्रतीक खींचता है फ्रॉम नेचर यानी प्रकृति से। क्या मतलब, बेन जॉनसन कौन कौन से निशान इस प्रकृति से खींचता है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन बेन जॉनसन कहना क्या चाहता है कि प्रकृति से कौन कौन से सिंबल या एग्जाम्पल बेन जॉनसन ने आपको दिए हैं, कौन से 2 पेड़ थे जिनका एग्जाम्पल बेन जॉनसन ने दिया है। तो इसमें केवल आपको नाम बताना है जो प्रकृति से 2 पादपों का उसने जो उदाहरण दिया था, पहला का नाम था ओक और दूसरे का नाम था लिली। भाई पेड़ नेचर से लिए जाते हैं, प्रकृति है, कोई ये आर्टिफिशियल थोड़ी होते हैं कि हम इनको आदमी, प्रकृति होती है। तो बेन जॉनसन ड्राज, या प्रेस लगा देंगे, ड्राज 2 सिम्बल्स फ्रॉम द पोइम नेचर, 2 सिंबल्स नेचर से हैं। फर्स्ट इज लिली फ्लावर प्लांट एंड सेकंड इज ओक। दोनों अगर आप चाहें तो एक एक एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं कि लिली लीव्स ओनली 1 डे और जो ओक है लीव्स यानी रहता है 300 ईयर्स। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी कितना अच्छा है। मेंशन आज्ञावाचक वाक्य, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। मेंशन यानी वर्णन करो, क्वालिटीज यानी गुणों की, इसका मतलब क्वालिटी का बहुवचन है, क्वालिटीज गुणवत्ता, यानी कम से कम 2 विशेषता बतानी है ऑफ एन ओक। तो मेंशन यानी वर्णन करो विशेषताओं का ऑफ एन ओक। इसमें इतना अच्छी बात आप लिख सकते हो क्योंकि ओक की हम 3 विशेषता आपको बताई थी, तो 2 ही पूछ रहा है। तो हम कहेंगे देयर आर मैनी क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक की बहुत सारी विशेषताएं हैं। फर्स्ट इट लीव्स, ये जिंदा रहता है 300 ईयर्स, एक तो 300 साल तक रहता है। इट इज विदाउट लीव कह दो या बल्द कह दो आप, या इट लीव्स, ये जिंदा रहता है लार्ज साइज, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, विदाउट लीफ होता है। और चौथी विशेषता याद करना चाहो तो इट लीव्स, ये जिंदा रहता है मीनिंगलेस लाइफ, इसका जीवन अर्थ रहित होती है, अर्थवान जीवन नहीं जीता, मीनिंगलेस, जबकि वो मीनिंगफुल और ये मीनिंगलेस। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। हाउ डज, डज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करती है और करता है लिली। तो हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, एक दिन की लिली हमें इम्प्रेस कैसे करती है, प्रभावित कैसे करती है। तो 2 चीज़ें हैं लिली के पास जो हमें प्रभावित करती है, एक तो उसका ब्यूटी, उसकी सुंदरता, और एक उसकी स्मेल। तो लिली इम्प्रेस अस बाई इट्स ब्यूटी एंड स्मेल, ये उसकी मुस्कान, उसकी सुंदरता और उसकी जो खुशबू है फूल की, उसके द्वारा ये हमें प्रभावित करती है। चौथा और लास्ट जो क्वेश्चन है इस पोइम का वो भी आप समझ लीजिए, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट। मानव का जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है। फिर कॉमा है,
अकॉर्डिंग टू द पोइट, केवल पोइट के अनुसार आपको बताना, अपने जीवन अपना विचार नहीं डालना। मानव का जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है, पोइट के अनुसार। लास्ट लाइन आई थी अच्छी। पोइट ये कहना चाहता है कि छोटा जीवन भी परफेक्ट हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे मानव का जीवन परफेक्ट हो सकता है। इंग्लिश होगी ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। वी कैन लिव, हम बाई लिविंग हम जिंदा रह सकते, जीवन बाई लिविंग कह दो या वी कैन लिव हम जिंदा रह सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट जस्ट लाइक ए लिली फ्लावर प्लांट, जैसे एक लिली का पादप जीता है। हमें मीनिंगफुल जीवन जीना चाहिए, शॉर्ट जीना चाहिए। इस तरह से हमारा जीवन बहुत परफेक्ट और अच्छा हो सकता है। तो ये आपकी पहली पोइम थी जिसके क्वेश्चन थे। इनको आप दोबारा से पोइम को समझें और क्वेश्चनों को याद करें। किसी भी तरह का समझ में अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के अपने सुझाव के बारे में अवगत कराएं। कुछ टेक्निकल समस्या थी और कुछ में स्वास्थ्य अच्छा नहीं था जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब कंटिन्यू और रेगुलरली आपकी ये वीडियो बना कर के मैं डालूँ। आज नए तरीके से पोइम को समझाया है। अपनी सुझाव अवश्य दें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अन्य बच्चों को। पहली पोइम के बारे में मुझे रिपोर्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के दें ताकि मालूम पड़े कि मुझे आप लोग कितना क्या पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।